ध्यान दो ना, समझिएगा। आज हम लोग फेनॉल का प्रिपरेशन सीखेंगे, ध्यान दोगे। प्रिपरेशन ऑफ फेनॉल्स। प्रिपरेशन ऑफ फेनॉल्स, ध्यान दोगे सभी लोग। तो बहुत सारा मेथड है फेनॉल बनाने का। तो सबसे पहला हम लोग फेनॉल बनाने का मेथड सीखेंगे फ्रॉम हैलोअरीन्स। कहां से? फ्रॉम हैलोअरीन्स। हैलोअरीन्स से हम लोग क्या सीखेंगे? बोलो, फेनॉल बनाना सीखेंगे। तो क्या होता है हैलोअरीन? यहां पे सभी लोग ध्यान दीजिएगा, यहां पे समझना, ध्यान देना। ध्यान दोगे तो ये आपका हैलोअरीन है। याद करिए, हैलोअरीन का रिएक्शन NaOH से करेंगे। किससे करेंगे? NaOH से करेंगे। 623 केल्विन टेम्परेचर और 300 ATM प्रेशर पे करेंगे। याद करिए, ये क्या पिछले चैप्टर में क्या ये रिएक्शन हम लोग देखे थे क्या? याद करो, पिछले चैप्टर में क्या देखे थे? ये रिएक्शन देखे थे। कहां पे देखे थे? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ हैलोअरीन्स पे देखे थे। तो ये चीज यहां पे आ गया प्रिपरेशन के तौर पे। किसमें आ गया? प्रिपरेशन ऑफ फेनॉल में आ गया। तो क्या हो रहा था कि ये NaOH क्या हो जा रहा था? ये NaOH जो है, ये OH जो है उसके ऊपर Cl को हटा के OH लग जाएगा और साथ में क्या बन जाएगा? NaCl बन जाएगा। ये आपका क्या बन चुका है? ये आपका फेनॉल बन चुका है। क्या बन चुका है? फेनॉल बन चुका है। तो ये आपको हम प्रीवियस चैप्टर में पढ़ाए भी हुए थे, ठीक है ना। तो हैलोअरीन्स रिएक्ट विथ, बोलो, रिएक्ट विथ सोडियम हाइड्रोक्साइड at 623 Kelvin and 300 ATM pressure to convert into, बेलो, किसमें? फेनॉल में। कोई प्रॉब्लम यहां पे? तो ये हमारा पहला केमिकल रिएक्शन है हैलोअरीन बनाने का, सॉरी फेनॉल बनाने का। दूसरा ध्यान दीजिएगा, दूसरा बहुत ही इंपॉर्टेंट केमिकल रिएक्शन है, समझिएगा। हम लोग क्या करते हैं कि नाइट्रोबेंजीन से बनाते हैं। किससे बनाते हैं? नाइट्रोबेंजीन से। आप नाइट्रोबेंजीन ले लो। क्या ले लो? ये नाइट्रोबेंजीन है। क्या है? ये नाइट्रोबेंजीन है। समझ पा रहे हो? नाइट्रोबेंजीन का जो रिएक्शन है वो सोडियम नाइट्रेट से होगा। किससे होगा? सोडियम नाइट्रेट और HCl के प्रेजेंस में होगा। सोडियम नाइट्रेट और HCl के प्रेजेंस में होगा। ध्यान दीजिएगा क्या बनेगा यहां पे, ध्यान दीजिएगा। तो यहां पे होगा ये, ध्यान दोगे सभी लोग, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बता रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। होगा ये नाइट्रोजन इस नाइट्रोजन के साथ जुड़ के N2+ बनाएगा। क्या बनाएगा? N2+। और ये जो Cl है ये इसके साथ इस तरीके से जुड़ेगा,
Cl माइनस में। किस में जुड़ेगा? Cl माइनस में। फिर से समझ लीजिए, नाइट्रोजन और नाइट्रोजन आपस में जुड़ के क्या हो जाएगा? N2 प्लस, और ये Cl माइनस उसके साथ जुड़ा, इसको हम लोग बोलते हैं डाइजोनियम सॉल्ट। क्या बोलेंगे? डाइजोनियम सॉल्ट बोलते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपाउंड है। क्लास इसी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जब अमाइंस वाला चैप्टर जब हम लोग पढ़ेंगे तो इसको डिटेल में पढ़ना है, डाइजोनियम सॉल्ट को। अब क्या होगा? अब आपका अल्कोहल बनाना, फेनॉल बनाना बहुत ही ज्यादा आसान है। आपको क्या कर देना है कि गर्म पानी डाल देना है। क्या डाल देना है? गर्म पानी इस पे डाल देना है। वार्म वाटर डाल दोगे तो सीधे क्या बन जाएगा? बोलो। सीधे इसके ऊपर OH लग जाएगा। क्या लग जाएगा? OH। N2 गैस रिलीज होगा और साथ में HCl बन जाएगा। क्या क्या बन जाएगा? N2 गैस निकल जाएगा, HCl बन जाएगा, और यहाँ पे क्या लग जाएगा? यहाँ पे आपका OH लग जाएगा। कोई दिक्कत? यहाँ पे ये क्या बन गया आपका? ये आपका बन चुका है फेनॉल। क्या बना है? फेनॉल। इसको क्या बोलेंगे? नाइट्रोबेंजीन। इसको याद ही करना पड़ेगा, और कोई चारा आपके लिए नहीं है। क्या करना पड़ेगा आपको? आपको याद ही करना पड़ेगा, और कोई चारा ये बनेगा नहीं आपका। समझ पा रहे हो बात को? कोई दिक्कत? तो यहां पे हम लोग क्या लिखेंगे? हम लोग लिखेंगे नाइट्रोबेंजीन रिएक्ट विथ NaNO2 and HCl to produce, बोलो, डाइजोनियम सॉल्ट। यानी ये आपका इस तरीके से ये डाइजोनियम सॉल्ट है, N2 प्लस Cl माइनस। फर्दर इट रिएक्ट विथ वार्म वाटर टू प्रोड्यूस, क्या बनाएगा? बोलो, टू प्रोड्यूस, बोलिए, फेनॉल। क्या बनाएगा बाद में? ये आपका फेनॉल बना देगा। समझ पा रहे हो बात को? क्या बनाएगा? बोलो, फेनॉल बनाएगा। कोई प्रॉब्लम यहाँ पे समझने में? कोई दिक्कत? बोलिए। इसका एक क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है? क्वेश्चन है, क्या आगे नेक्स्ट हम लोग को नेक्स्ट कंपाउंड पे हम लोग को पढ़ना है। ध्यान दीजिएगा। तीसरा है क्यूमीन से बनाना, ठीक है? तीसरा जो आपका फेनॉल बनाने का जो रिएक्शन है वो किससे है? क्यूमीन से। बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपाउंड है क्यूमीन। इस कंपाउंड को हम लोग बोलते हैं क्यूमीन। इस कंपाउंड को क्या बोलेंगे? बोलो, क्यूमीन बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? बोलो, इसको क्यूमीन बोलते हैं। क्या बोलेंगे? क्यूमीन। इसका एक और नाम होता है। क्या नाम होगा? इसका एक और नाम होता है। क्या नाम होता है? आइसोप्रोपाइल। आइसोप्रोपाइल है क्या? 20 से जुड़ा है 3 कार्बन। आइसोप्रोपाइल बेंजीन। क्या नाम है? आइसोप्रोपाइल बेंजीन। इसको क्यूमीन भी बोलते हैं। समझ पा रहे हो बात को? तो क्यूमीन का हम लोग ऑक्सीडेशन करते हैं। क्यूमीन का क्या करेंगे? ऑक्सीडेशन। तो जैसे ही आप ऑक्सीडेशन करोगे तो यहां पे आप देखो, ये CH3, ये CH3, और ये एक हाइड्रोजन देख रहे हो? कार्बन के साथ क्या जुड़ा है? हाइड्रोजन। उस हाइड्रोजन के साथ दोनों ऑक्सीजन जुड़ जाएगा। उस हाइड्रोजन के साथ क्या जुड़ जाएगा? दोनों ऑक्सीजन जुड़ जाएगा। इस तरीके से क्या जुड़ गया? दोनों ऑक्सीजन जुड़ गया, और इसका नाम होगा क्यूमीन हाइड्रोजन पेरोक्साइड। क्यूमीन हाइड्रो पेरोक्साइड हो जाएगा। हाइड्रो पेरोक्साइड क्यों? पेरोक्साइड किसको बोलते हैं? जब 2 ठो ऑक्सीजन का लगातार चेन आता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? पेरोक्साइड बोलते हैं। क्या बोलेंगे?
पेरोक्साइड, तो यहाँ पे पेरोक्साइड बन गया, समझ पा रहे हो। पेरोक्साइड होते ही ये पूरा गर्दन जो है ना, पूरा मुंडी हाईली अनस्टेबल हो जाता है। क्या हो जाएगा? हाईली अनस्टेबल होगा। अब आप इसका हाइड्रोलाइसिस कर दो। क्या कर दो? हाइड्रोलाइसिस कर दो। ये गर्दन टूटेगा और क्या बन जाएगा? गर्दन टूटेगा और क्या बन जाएगा? ये आपका फेनॉल बन जाएगा। क्या बन जाएगा? फेनॉल। तो क्यूमीन का ऑक्सीडेशन करेंगे तो क्या बना? क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड बना, और फिर उसका हाइड्रोलाइसिस कर दिए तो क्या बन गया? ये आपका फेनॉल बन गया। इसको भी आपको याद रखना पड़ेगा, और कोई चारा है नहीं। हाँ, और कोई चारा नहीं है, ठीक है। याद रख पाओगे? तो क्यूमीन रिएक्ट विथ, बोलो, O2 टू प्रोड्यूस, बोलो, क्यूमीन हाइड्रो पेरोक्साइड followed by hydrolysis produce फेनॉल। क्या बनाएगा बाबू? बोलो, ये बनाएगा फेनॉल। कोई प्रॉब्लम? तो एक काम करिए, क्या काम करना है आपको? छापिए। हाँ, इसको नोट करो। क्या हुआ? कान? अरे फैन का हम क्या बताओ, उसका दिक्कत हो रहा है, वो आएंगे तो अब बनवाएंगे उसको हम, ठीक है। ओ, क्या? हाँ,